हेलो एवरीवन, लाइफ एंड जर्नी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अत्यधिक हस्तक्षेप या दूसरों के मामलों में बेवजह दखल देना न केवल हमारे संबंधों को कमजोर करता है, बल्कि हमारी प्रतिष्ठा और आत्मसम्मान को भी क्षति पहुंचाता है। जब कोई व्यक्ति हर विषय में अपनी राय देने या दूसरों के कार्यों में बाधा डालने की आदत पाल लेता है, तो लोग उससे दूर होने लगते हैं। यह आदत अज्ञानता और असंयम को दर्शाती है, जो अंततः व्यक्ति को अकेला और अपमानित कर देती है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम एक ऐसी ही कहानी के बारे में जानेंगे। प्राचीन समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक पंडित रहता था। वह बहुत ज्ञानी था, परंतु उसमें एक दोष था। उसे हर बात में अपनी राय देने और हर जगह मुंह मारने की आदत थी। गांव का कोई भी व्यक्ति यदि किसी समस्या का हल खोजने जाता, तो वह बिना बुलाए ही वहां पहुंच जाता और अपनी राय थोपने लगता। उसकी यह आदत धीरे धीरे सभी को खटकने लगी। गांव के लोग उसकी बातों को आदर के कारण टाल नहीं पाते थे, परंतु वे भीतर ही भीतर परेशान रहते थे। पंडित यह नहीं समझ पाता था कि उसकी आदत दूसरों के लिए कितना कष्टकारी हो सकती है। एक दिन गांव में एक बड़ा निर्णय लेना था। गांव का सरपंच अपनी नई योजना पर चर्चा करने के लिए गांव वासियों की बैठक बुला रहा था। पंडित को इस बार न्योता नहीं दिया गया, क्योंकि उसकी आदत से सभी तंग आ चुके थे। परंतु पंडित ने जैसे ही बैठक की खबर सुनी, वह बिना बुलाए वहां पहुंच गया। बैठक के दौरान पंडित ने बार बार बोलकर दूसरों की बातें काट दी और अपनी राय देने लगा। यह देख गांव का एक बुजुर्ग व्यक्ति खड़ा हुआ और बोला, पंडित जी, आपकी ज्ञान की बातों का हमें आदर है, परंतु हर जगह मुंह मारने की आपकी आदत से हम सब परेशान हैं। कृपया अपनी सीमा में रहकर व्यवहार करें। पंडित को यह बात बहुत बुरी लगी और वह गुस्से में बैठक छोड़कर चला गया। लेकिन इस घटना ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। कुछ दिनों बाद गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ गांव आए। गांव वाले उनके प्रवचन सुनने के लिए इकट्ठा हुए। पंडित भी वहां पहुंचा, क्योंकि वह भी बुद्ध की शिक्षाओं को सुनना चाहता था। प्रवचन के दौरान बुद्ध ने कहा, अत्यधिक हस्तक्षेप और असंयमित व्यवहार व्यक्ति को न केवल अपने उद्देश्य से भटका देता है, बल्कि दूसरों के लिए कष्ट का कारण भी बनता है। हर जगह अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने की आदत बिना समझे और बिना कारण के अंततः विनाश का कारण बनती है। यह सुनकर पंडित को ऐसा लगा जैसे यह बात उसके लिए ही कही गई है। उसने बुद्ध से अपनी समस्या का समाधान जानने का आग्रह किया। पंडित ने बुद्ध से कहा, भगवान, मुझे लगता है कि मेरी आदत के कारण सभी मुझसे दूर हो रहे हैं। कृपया मुझे इसका समाधान बताएं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, पंडित, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं। एक बार की बात है, एक बंदर था जिसे हर जगह झांकने की आदत थी। वह दूसरों के काम में दखल देता और हर नई चीज को छूने की कोशिश करता। एक दिन वह लकड़हारे के पास गया, जो पेड़ काट रहा था। लकड़हारे ने एक पेड़ में कील फंसा रखी थी और थोड़ी देर के लिए वहां से चला गया। बंदर ने उत्सुकता में कील को खींचने की कोशिश की। उसकी पूंछ उस दरार में फंस गई और वह बुरी तरह घायल हो गया। उसकी यही आदत उसके लिए विनाशकारी सिद्ध हुई। बुद्ध ने समझाया, यह कहानी तुम्हारे जीवन पर भी लागू होती है। हर जगह मुंह मारने और हस्तक्षेप करने से न केवल दूसरों को कष्ट होता है, बल्कि तुम्हारे संबंधों और प्रतिष्ठा को भी नुकसान होता है। जो लोग अपनी सीमाओं को नहीं समझते, वे स्वयं अपने जीवन को बर्बाद कर लेते हैं। पंडित ने बुद्ध की बातें ध्यानपूर्वक सुनी और उनकी शिक्षा को आत्मसात किया। उसने स्वयं से वादा किया कि वह अब केवल तभी अपनी राय देगा जब कोई उससे परामर्श मांगेगा। गांव लौटने के बाद पंडित ने अपनी आदत में बदलाव लाना शुरू किया। उसने हर किसी के मामलों में दखल देना छोड़ दिया। धीरे धीरे गांव वाले उसकी इस नई आदत से प्रभावित हुए और उसका सम्मान करने लगे। यह कहानी हमें सिखाती है कि हर जगह हस्तक्षेप करने की आदत न केवल हमारे संबंधों को कमजोर करती है, बल्कि हमारी प्रतिष्ठा को भी क्षति पहुंचाती है। बुद्ध की शिक्षा के अनुसार हमें अपने आचरण में संयम रखना चाहिए और दूसरों की स्वतंत्रता का सम्मान करना चाहिए। यही जीवन में सच्चा सुख और संतोष लाने का मार्ग है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन दबाएं, ताकि ऐसी ही वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।